हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे अपना देश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं छात्र जीवन जो होता है, स्टूडेंट लाइफ जो होती है, वो कितनी संघर्षमय जिंदगी होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट लाइफ जो होती है, हम सभी छात्र जीवन से गुजरते हैं। वो अलग सा ही पल होता है, वो अलग सी ही लाइफ होती है, वो अलग सी जिंदगी होती है जिसमें हम ऊपर नीचे, अप्स और डाउन्स, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ कभी कभी बहुत याद आती है हमें। वो जिंदगी जो शुरुआत हुई थी हमारी पढ़ाई से लेकर के, फिर हम वो इलाहाबाद की यात्रा, फिर वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में मूव करना। क्या टाइम होता था वो प्रयागराज, वो इलाहाबाद की जिंदगी, सुबह सुबह उठ करके और संतलाल यादव जी के यहाँ की चाय और उनके यहाँ पकौड़े, और यूपीएससी और यूपी पीसीएस के बड़े बड़े धुरंधर वहां पे आते थे। क्या चर्चा होती थी और क्या बातें होती थी। वो बड़ी ही आपके, जब वो सिचुएशन में आप, अगर मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूं, एक से बढ़ के एक धुरंधर थे जिनके प्री मेंस इंटरव्यू लगता था कि एक टाइम था कि प्रयागराज को जो है वो पीसीएस की मशीन कही जाती थी। हम लोग इलाहाबाद में ही रहते थे, वो गंगा जी का किनारा, और गर्मी के टाइम में हम लोग कछार में जाते थे, वहां पे फिर खीरे और ककड़ी जो है किसान लोग बोते थे, तो हम लोग वहां पे खाते थे। थोड़ा क्रिकेट भी थोड़ी देर खेलते थे हम लोग। वो लाइफ बहुत ही यादगार पल थे। और ऑलमोस्ट जो जितने भी हमारे दोस्त थे, जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे, ऑलमोस्ट सब लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। बहुत सीनियर लोग भी थे, 35 ईयर्स के ऊपर के भी लोग थे। जब हमने 22 साल में 20 साल 21 साल हम लोगों की उम्र थी, 20 साल के आसपास उम्र थी उस समय जब हम लोग थे, तो सीनियर हम लोग को कितना मानते थे। वहां पे जो है सब प्रिपरेशन करने वाले लोग थे, और कहीं ना कहीं सब आए, यूपीएससी, यूपी पीसीएस और टीचिंग लाइन में भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो स्टूडेंट लाइफ और संघर्ष के बारे में एक बार बात करते हैं। तो बड़ी संघर्ष भरी जिंदगी होती है स्टूडेंट्स की, और उसमें बहुत ही संघर्ष रहता है लाइफ में उनको, क्योंकि जितने भी ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स जो इलाहाबाद में रहते थे, मैं आपको बोल सकता हूं 95% ऑफ पीपल, 95% ऑफ स्टूडेंट वॉज बिलोंग्स टू द रूरल एरिया एंड पुअर पीपल। किसान के बेटे, ड्राइवर के बेटे, गाड़ी चलाने वाला, किसानी करने वाला, इवन रोज काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर के भी बेटे इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे। और वहां पे लॉज में लोग रहते थे, रूम रेंट पे लेके, मकान जो होते थे उसमें लोग रेंट पे रूम देते थे। सब लोग 2000, 3000, 4000, जैसे जिसका हिम्मत था, जैसे जिसकी पास पैसा आता था, उसके हिसाब से वो लोग रूम लेते थे। और उस पार्टनर्स होते थे, रूममेट्स होते थे, एक रूम में 2 लोग तो मिनिमम रहते ही थे। अकेला तो बहुत कम आपको लोग मिलते थे वहां पे। तो सब लोग प्रिपरेशन करते थे, कोई बैंक, कोई एसएससी, कोई रेलवे, कोई यूपीएससी, कोई यूपी ट्रिपल एससी, सब लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहते थे। तो वो टाइम ही जो था, वो हम लोगों के लाइफ में बहुत ही अच्छे टाइम में से एक था, जिसमें बहुत लर्निंग हुई, अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला, और सब लोग आज अच्छी अच्छी जगह पे है। तो स्टूडेंट लाइफ जो होती है, स्टूडेंट जैसा हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट की भी एक खासियत होती है। वो स्टूडेंट लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं जिनके अंदर वो आग, वो जुनून और जज्बा नहीं होता है। परिस्थितियां सबके साथ आएंगी। अगर आप स्टूडेंट हो, आगे चल के आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग, मेडिकल, या कहीं भी आप जाने के लिए, कुछ यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सफलता के चांसेस, कोई जरूरी नहीं है कि 100% आप सफल ही हो जाओगे। तो
हम लोगों पे क्या है, गार्जियन का प्रेशर होता है, खुद का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, लेकिन वो सब लोग ये सब सारी चीजें नहीं जान सकते हैं। एक स्टूडेंट ही जान सकता है। ये एक ऐसी जंग है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसकी ना कोई मंजिल है, ना कोई सीमा है। बस आप लड़ते जाते हो, लड़ते जाते हो, इसी उम्मीद में रहते हो, अब की नहीं, अब की बार नहीं, अब की बार। इलाहाबाद में हमने कितने लोगों को देखा, ओवर एज होते हुए देखा, बट लास्ट अटेम्प्ट में उनको कुछ ना कुछ इलाहाबाद ने कुछ न कुछ जरूर दिया है हमको। इसीलिए लोग प्रयागराज की पूजा करते हैं। स्टूडेंट के बारे में मैं, अब पता नहीं आप लोग अवेयर है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं कि प्रयागराज का नाम लेते ही जो स्टूडेंट है, जो वहां पे वहां के बारे में जानते हैं, वहां के कल्चर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में जानते हैं, वो प्रयागराज का नाम लेते ही वो उनका शरीर से यहाँ रहते हैं बट मन उनका प्रयागराज पहुंच जाता है। ऐसा वहां पे उस टाइम पे माहौल हुआ करता था। पीसीएस का रिजल्ट आता था, आईएएस का रिजल्ट आता था, हम लोग थे वहां पे, देखते थे तो पता चल रहा है कि ग्रुप में 5-5, 6-6 लोग बातें करते थे, तो उसमें 3-4, 2-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ रहता था। और जिसका सिलेक्शन हुआ रहता था वहीं पे जैसे चाय पीने निकलते थे दोस्तों के साथ, बिल्कुल ऐसे ही उनका कुछ भी, ना तो उनका नेचर चेंज होता था, ना तो उनका बिहेवियर चेंज होता था। ऐसे थिंकिंग, ऐसे लोग थे वहां पे। आजकल क्या है, किसी की चपरासी की नौकरी लग जाती है तो बोलते हैं अरे हमारी तो सरकारी नौकरी लग गई है। नहीं सर, आपकी सिर्फ एक नौकरी लगी है और कुछ नहीं हुआ है। आपको लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है। तो स्टूडेंट को, सब सारे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी प्रिपरेशन में है या जो भी जाने वाले हैं, आप हार मत मानिए यार। लाइफ में बहुत कुछ है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे या प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए भी आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। आजकल प्राइवेट सेक्टर भी इतना आसान नहीं है। तो आप चिंता मत करिए। रिजेक्शन तो होंगे लाइफ में, मैं इतना आपको बोल सकता हूं, आप रिजेक्ट होगे, बट तब तक रिजेक्ट होगे आप जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे। और जिस दिन परफेक्ट हो जाओगे उस दिन आपको रिजेक्ट करने वाला भी 10 बार सोचेगा कि इसको क्या कारण है, क्यों मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। उसको चांस ही नहीं मिलेगा रिजेक्ट करने का। आपके अंदर इतनी परफेक्टनेस आ जाएगी, आपने जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या जो भी एग्जाम के लिए आप जाओगे, तो अपने आप को इतना परफेक्ट बना दो कि आपको रिजेक्ट करने वाला कोई 10 बार सोचे कि इसको क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तैयारी कंप्लीट हो जाती है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, तो आपने सुना होगा कि उसका इस एग्जाम में भी निकल गया, उसमें भी निकल गया, उसमें भी निकल गया, उसमें भी निकल गया, क्योंकि प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। और एक बार जब तैयारी कंप्लीट हो गई, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तैयारी कंप्लीट हो गई, तो आपके एग्जाम्स निकलेंगे, क्योंकि वहीं से सवाल पूछे जाते हैं, वहीं टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका वहां पे काम हो जाता है, आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट स्टूडेंट को जो अभी नई प्रिपरेशन में जा रहे हैं, हाई स्कूल 12th में है, उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप आज की दुनिया में, उस टाइम पे तो इतना नहीं था, आज के जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी इतना डिजिटल और डिजिटलाइज टाइम नहीं था जितना अभी भी हो गया है। आप टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूज करिए, टेक्नोलॉजी का मिसयूज मत करिए। ज्यादा से ज्यादा आप किताबों से मोहब्बत करना सीखिए, और डिजिटल से भी उतना डिपेंडेंसी आप डिजिटल पे मत रखिए जितना आप सोचते हैं। जब तक आप किताबों से नहीं जुड़ते हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं, तब तक आपका काम नहीं होता है। इतना भी डिजिटल टाइम नहीं हो गया है कि आपको डिजिटल से ही सब कुछ आपका हो जाएगा। आपको टेबल और मेज लगा करके 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आपको मोटी मोटी किताबें और जो भी है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी। आपको बेसिक्स आपका नहीं रेडी है तो आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको 7, 8, 9th और 10th में पढ़ना चाहिए था। तो वो आप पे डिपेंड है कि आपकी पहले की जो बेसिक्स है वो कितनी क्लियर हो चुकी है। तो स्टूडेंट की जो खासियत होती है, जैसा
एक श्लोक में कहा गया है कि काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणे। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा मतलब कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। कौवा आपने देखा होगा, अगर कौवा आया है, कुछ देख लिया, कहीं पे रखा है, तो वो एक बार आएगा, अगर आपने उसको भगा दिया, भागेगा, फिर वो कहीं ना कहीं से देखता ही रहेगा और फिर दोबारा आएगा। तो वैसी चेष्टा होनी चाहिए आपकी। आपका कोई टॉपिक अगर छूट गया है तो आपकी चेष्टा इतनी होनी चाहिए कि आप खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर से बैठना है, अरे यार ये छूट गया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। बकोध्यानम, बगुला आपने देखा होगा, बगुला जो तालाब और नदियों में जाकर के वो ऐसे बैठे रहते हैं, ध्यान से किसी मछली को देखा और टपक के फिर जाके मुंह में ले लिया, मच्छी को पकड़ लिया। तो उसकी तरह ध्यान होना चाहिए। कितना ध्यान लगाता है आप कभी देखो, बिल्कुल ऐसे देखता रहेगा। स्वान निद्रा का मतलब होता है, स्वान मतलब होता है कुत्ते। कुत्ते की जैसी निद्रा होनी चाहिए। आप कुत्ते को देखिए, कितना भी नींद में रहता है, आप उसके बाजू में से घूम के देखिए, जाके देखिए, उठ के बैठ जाता है। तो कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए, स्वान निद्रा। अल्पाहारी का मतलब होता है, 4th लक्षण होता है अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खूब चावल खा लिया और दबा के 8 घंटे सो रहे, सुबह शाम 10 घंटे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए। और गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट को आपने देखा होगा जो घर से प्रिपरेशन करके और घर से ही उनकी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। तो गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। ये हमारे विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रख करके प्रिपरेशन को अपने अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जिस चीज को पाने के लिए आप इतनी प्रिपरेशन, इतनी तैयारी, मेहनत कर रहे हो, आपको लगता होगा कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, इतना तो लाइफ में किसी को तकलीफ नहीं होती होगी। लेकिन ट्रस्ट मी, जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है। जिस दिन वो चीज आप हासिल करोगे बॉस, उस दिन आपको लगेगा यार वो तो मेहनत कुछ भी नहीं थी जो आज मुझे मिल रही है। कभी भी आईएएस और आईपीएस को देखा है आपने? आप लोगों ने देखा होगा। आपको गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब किसी आईपीएस और आईएएस को देखते हैं हम लोग। मैं तो एक स्टूडेंट रहा हूं, उन सभी लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना रहा है। कभी भी मैं आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी और यूपीपीएससी से लेकर के जो है पीसीएस और आईएएस के लोगों को देखता हूं तो मेरी वो यादें ताजा हो जाती हैं कि कितने संघर्ष करने के बाद ये लोग आज यहां तक पहुंचे हैं। तो वो चीजें हम लोगों को सोचनी चाहिए। हम लोग आजकल सक्सेस के पीछे भागते हैं, सक्सेस देखते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया लाइफ हो गई है उसकी। आज आप सवेरा देख रहे हो, उसके अंधेरे को आपने नहीं देखा। कितनी रातें बॉस जाग जाग के बीतती हैं वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। कितने संघर्ष से पढ़ाई करके वो आते हैं उसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मां बाप धान गेहूं बेच करके पैसा इलाहाबाद में भेजते हैं, तब जाकर के उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है और तभी वो जाकर के सक्सेस भी होते हैं। उसका यही कारण है। अगर उनके बाप भी जो है, उनके पिता भी जो है, उनके माँ बाप, पेरेंट्स भी जो है, उनको 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए और अच्छे से एसी वाला रूम लेने के लिए और खूब ढेर सारा पैसा महीने में भेजते, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो घर से उनके पैसा आता है, गाड़ी रखे हैं, कोचिंग जाते हैं गाड़ी से, सब कुछ एक नंबर की व्यवस्था है। जितना तो आप जॉब करके भी उतने अच्छे से लाइफ स्टाइल नहीं कर सकते हो। तो उनका भी वही है, वो अपना लाइफ में एंजॉय किया और चले गए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनके संस्कार अच्छे हैं, जिन्होंने सीखी हैं चीजों को, क्या आईएएस, पीसीएस और आईपीएस के बेटे बेटियां भी अच्छे अच्छे सेक्टर्स में जाते हैं? क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी हुई रहती है कि बेटा चीजों को आपको यूटिलाइज करना है। वो यूटिलाइज करते हैं
और आम लोगों से कुछ आगे निकल के वो करके फिर आगे चले जाते हैं। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूं कि बॉस, पीछे मत हटो, लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ते रहो। साला कुछ नहीं होगा तो बर्बाद क्या होना है? क्या लेके आए थे? क्या है जो बर्बाद हो जाएगा? लाइफ में एक चीज याद रखना कि निगेटिव लोग बोलते हैं, निगेटिव लोगों को आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बहुत जो है ज्ञानी बन के नहीं रहना है। अगर कोई बोल रहा है कि ये तो यार ऐसा वैसा वैसा, आप समझाने मत जाओ उनको। आप जितने बेवकूफ बन के रह सकते हो दुनिया में, उतने बेवकूफ बनकर रहिए। ऐसे अनाप शनाप सवाल पूछिए लोगों को जो आप समझते हो कि ये भी ऐसे ही घुमा रहे हैं हमको। उनको भी ऐसे पूछो कि भैया ये जरा थोड़ा बताइए, ये ट्रेन कैसे चलती है भैया, ये कैसे होता है भैया। तब वो आपको ऐसे घुमाएगा, बताएगा और आप अंदर से मुस्कुराओगे। तो आप भी ऐसे ही करो। कोई आर्गुमेंट करता है कि भैया ये तो ऐसा है वैसा है, गाड़ी जो है आसमान में उड़ती है भैया। हाँ भैया, हमने तो सुबह ही देखा। वो बोल दो सुबह देखा मैंने, 2-3 गाड़ियां यार उड़ते हुए जा रही थी। बोल दो उसको। आप स्टूडेंट की कोई भी इज्जत नहीं होती है। स्टूडेंट को कभी भी कहीं से ज्ञान मिल रहा है, ले लो बॉस। आप ये मत सोचो कोचिंग में है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ पूछ लूंगा तो लोग हंसेंगे, लोग क्या कह लेंगे। अभी नहीं, आपने फीस दिया है, आपको पूछना है, आप पूछो। और एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, अपने मन की जो व्यथा है, तकलीफ है, वो लोगों को मत बताओ। जैसा कि रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोय, और सुन इठलई है लोग सब बांटने लगे हैं कोय। रहीमदास जी ने कहा है कि अपने मन की व्यथा जो है अपने पास ही रखिए, लोग सुनकर उसका मजाक उड़ाएंगे, आपका सोल्यूशन नहीं देंगे। तो आपको ये सब बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और मैं सिर्फ आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूं। ज्यादातर हम लोगों के पास टाइम बचता है तो हम सोशल मीडिया और इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और इन सब पे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, गांधी जी को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए। उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी, जो आपको ऊर्जा मिलेगी बॉस, किधर से आपको नहीं मिलेगी। शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अंबेडकर जी को पढ़ा होगा, कितना अपमान हुआ था उनका। उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, बाहर से उन्होंने पढ़ाई किया, स्कूल से निकाल दिया गया, क्लास के बाहर भी वो बैठ के पढ़ाई करते थे। लेकिन जिन लोगों ने स्कूल से निकाला, जिन लोगों ने उनका अपमान किया, आज उन्हीं के द्वारा लिखे हुए संविधान की आज पूजा करते हैं। और एक एक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी उनके पास, 2-2, 3-3 पीएचडी की डिग्री, वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से। क्या शख्सियत रही होगी वो, क्या शख्सियत रही होगी, आप उनके बारे में सोच करके देखिए। आप भगत सिंह को पढ़िए। भगत सिंह को जिस समय फांसी देने वाले थे, एक दिन पहले उनको फांसी हो गई थी, क्योंकि कहीं से खबर आ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ क्रांतिकारी लोग आकर के और कुछ गड़बड़ करें, इसको बाहर निकाल लेके चले जाएंगे, जेल से इसको बाहर निकाल के लेके चले जाएंगे। उनको ऐसी खबर थी। तो अंग्रेजों ने फिर उनको एक दिन पहले फांसी देने का फैसला किया। तो जब फांसी देने के लिए उनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो पता है आपको उन्होंने क्या कहा? वो उस समय एक किताब पढ़ रहे थे, मार्क्स एंड लेनिन। उसका 12 पेज बचा हुआ था। उन्होंने एक ही चीज कहा कि मैं मार्क्स एंड लेनिन पढ़ रहा हूं और 12 पेज अभी बचे हुए हैं, मैं ये 12 पेज फिनिश करना चाहता हूं।
22 साल का लड़का, 22 साल का लड़का मार्क्सिस्ट लेनिन पढ़ रहा है और फांसी के फंदे पर लटकने वाला है। लटकाने के लिए उसको पूछ रहे हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वो अंतिम इच्छा कुछ और भी कह सकता था, लेकिन उसको क्या शख्सियत रही होंगी ये लोग, क्या सोचते रहे होंगे ये लोग। गांधी को पढ़िए, बिना किसी बंदूक के, बिना किसी चीजों के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी जो है मार काट किए बिना कितनी बड़ी क्रांति लेकर के इन्होंने आए। शांतिपूर्वक तरीके से क्या किया जा सकता है, ये हमको गांधी से सीखनी चाहिए। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग पेरेंट्स हैं तो आप लोग अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दीक्षा दीजिए कि वो आज की दुनिया में उलझने से कोई फायदा नहीं है। उसको गांधी के बारे में बताएं, उनको आजाद भगत सिंह के बारे में बताएं, उनको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएं, अंबेडकर के बारे में पढ़ने के लिए बोलें। और मैं ये गारंटी देता हूं कि जब ये सारी चीजें जब ब्लड में हो जाती हैं तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। और मंजिल तो एक दिन मिलती है। यूपीएससी बहुत कुछ सिखा देती है लोगों को, आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं। आजकल नए लड़कों को आपने देखा होगा, वो सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल होते रहते हैं। आज पब्लिक का सेंटिमेंट, आजकल स्टूडेंट का सेंटिमेंट भी चेंज हुआ है। पहले वो लोग बॉलीवुड को अपना हीरो मानते थे, आज के डेट में मैं ये भी देखता हूं लोग आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारियों को अपना हीरो मानते हैं। क्योंकि आजकल जो ऑफिसर्स भी हो रहे हैं वो काफी जो है लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही निचले तबके से लोग आते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारा वीडियो लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और जो है शेयर करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप और अपना बहुत ही ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने देश के बारे में भी थोड़ा सोचिए, समाज के बारे में भी सोचिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आपको नमस्कार और जय हिंद।